दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसा मामला सामने आता है जिसने पूरे इलाके को दहलाकर रख दिया। एक दामाद अपने ही सास ससुर के घर पहुंचता है और कुछ ही देर बाद घर के अंदर चीख पुकार मच जाती है और कहा जा रहा था वो तेज़ धार हथियार से हमला कर रहा था, जबकि पास में खड़ी उसकी पत्नी ये सब अपने मोबाइल में खुद से रिकॉर्ड कर रही थी। लेकिन जब पुलिस ने इस वारदात के पीछे की असली कहानी जानी, तो जब सच सामने निकल कर आता है तो लोगों ने अपना सर पकड़ लिया। ये सिर्फ दो हत्याओं की कहानी नहीं थी, बल्कि बरसों से टूटते रिश्तों, झूठ, लालच और ज़िद की कहानी थी। मामला लखनऊ के आलमबाग इलाके के पास बसे एक गांव का है, जहां अनंत राम नाम के बुज़ुर्ग अपने परिवार के साथ रहते थे। रेलवे से रिटायर होने के बाद वो शांत जीवन जी रहे थे। परिवार में पत्नी आशा देवी, बेटियां और सबसे छोटी बेटी पूनम थी। पूनम पढ़ी लिखी लड़की थी और आगे चलकर उसे सरकारी स्कूल में नौकरी भी मिल गई। अब घर वालों को लगा अब बेटी की ज़िंदगी संवर जाएगी, इसलिए उसके लिए रिश्ता देखना घर वालों ने शुरू कर दिया। अब कुछ वक्त के बाद जान पहचान के ज़रिए जगदीप नाम का एक लड़का पसंद किया जाता है। वो देखने में अच्छा था, बातों में मीठा था, इसलिए परिवार ने ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं की और 2015 में मार्च में पूनम की शादी उससे कर दी जाती है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगा, लेकिन शादी के बाद पूनम को धीरे धीरे पति की असलियत समझ आने लगी। जगदीप कामचोर था और नशे का भी आदी था और गलत संगत में वो हमेशा रहा करता था और वो घर की जिम्मेदारी निभाने के बजाय दिन भर इधर उधर घूमता फिरता और रात को शराब पीकर लौटता। अब पूनम ने जब ये बात अपने माँ बाप को बताई तो उन्होंने समझाया कि शादी निभानी पड़ती है, चाहे लड़का कैसा भी हो, तुम निभाओ, शायद वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाए। पूनम ने भी रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की और वो पति को समझाती रही, घर संभालती रही और उम्मीद करती रही कि शायद एक दिन आएगा जब वो बदल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीता और वो दो बच्चों की माँ भी बन गई, लेकिन जगदीप में कोई सुधार नहीं आया। उल्टा उसकी आदतें और बिगड़ती चली गईं। अब वो पत्नी से पैसों की मांग करने लगता है और कभी शराब के लिए, कभी किसी दोस्त की मदद के नाम पर। अब एक दिन उसने पूनम से कहा कि उसके दोस्त को 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। पूनम ने भरोसा कर लोन लेकर उसे पैसे दे दिए, लेकिन कुछ महीनों बाद जब उसने रुपए वापस मांगे तो पता चलता है कि वो रकम किसी दोस्त को नहीं दी गई थी, बल्कि वो रकम जो थी उड़ा दी गई थी। अब ये सुनकर पूनम के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने विरोध किया तो घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं, कई बार मारपीट तक की नौबत भी आ जाती है। अब इसके बाद भी पूनम बच्चों की खातिर चुप रहती है, मगर जब जगदीप फिर से पैसे मांगने लगता है और इनकार करने पर उसने पूनम को बुरी तरह से पीटा, तब पूनम ने एक फ़ैसला लिया। वो दोनों बच्चों को लेकर मैके आ जाती है। उधर जगदीप को लगा कि कुछ दिनों में पत्नी जो है वो वापस आ जाएगी, लेकिन इस बार मामला अलग था। पूनम ने सिर्फ कह दिया था कि अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है। अब ये सुनकर जगदीप थाने पहुंचा और पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवा दी, ताकि बाद में कोई आरोप उस पर ना आए। अब पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया और थाने में पूनम ने सालों का दर्द खोल कर रख दिया पुलिस के सामने। उसने कहा कि अब वो पति के साथ नहीं जाएगी, नहीं रहेगी, बल्कि तलाक चाहती है। ये सुनकर जगदीप तिलमिला उठता है, लेकिन पुलिस ने समझौते की काफ़ी कोशिश की और दोनों को भेज दिया। अब पूनम मैके में रहने लगती है और जगदीप अलग में था और यहीं से उसके मन में बदले की आग जलने लगती है। उसे यकीन हो गया था कि अब पत्नी वापस नहीं आएगी और अंदर ही अंदर वो गुस्से में जल रहा था। और कुछ ही दिनों के बाद वो ससुराल पहुंचता है और सबको उसने धमकी देकर वहां से लौट जाता है। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि आगे जो होने वाला है वो पूरे शहर को हिलाकर रख देगा। 2 जुलाई 2025 की रात करीब 8 बजे उसने पूनम को फ़ोन किया और कहा कि वो बच्चों से मिलना चाहता है। पूनम ने पहले तो इनकार किया, मना किया, फिर कहा कि अगर नशे में नहीं हो तो तुम मिल सकते हो। अब जगदीप बोला कि वो बिल्कुल ठीक है, नशे में नहीं है
और बच्चों के लिए सामान भी ला रहा है। अब रात के करीब 8:30 बजे का टाइम था। वो घर पहुंचा, उसके कंधे पर एक बैग था। उस वक्त घर में पूनम, उसके माँ बाप और छोटा बच्चा मौजूद थे। उसने पहले पत्नी से बात की, फिर कहा कि वो अपनी गलतियों पे शर्मिंदा है और पूनम को साथ ले जाना चाहता है। पूनम ने जवाब दिया कि वो अब फैसला कर चुकी है और उसके माँ बाप फैसला करेंगे। ये सुनकर उसने ससुर अनंत राम को बुलाया, पहले प्यार से बात की, उनसे माफ़ी मांगी और फिर कहा कि पूनम को उसके साथ भेज दें। लेकिन अनंत राम ने साफ अल्फाजों में ये कह दिया कि 7 साल से वो सब देख रहे हैं, अब बेटी जो है कहीं नहीं जाएगी और बेहतर है तुम तलाक दे दो। बस यही बात जगदीप के दिल में आग बन गई और फिर जो होता है उसने हर सुनने वाले को हिला कर रख दिया। अनंत राम के मुंह से ये शब्द निकलते ही जगदीप का चेहरा बदल जाता है, आग बबूला हो जाता है और कुछ ही सेकंड पहले जो आदमी हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा था, अब उसकी आंखों में खौफनाक गुस्सा उतर चुका था। उसने फ़ौरन अपने साथ लाए बैग की चैन खोली और अंदर से तेज़धार हथियार निकाला और किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला और वो झटपट अनंत राम की तरफ बढ़ता है और उनका मुंह दबाकर उन पे वार करता है। घर के अंदर अचानक से चीख गूंज उठती है। पूनम ये सब देखकर सन रह गई। उसे पहले से शक था कि जगदीप कोई हंगामा कर सकता है, इसलिए वो मोबाइल कैमरा ऑन करके खड़ी हुई थी। वो वीडियो बना रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने पिता पर हमला होते हुए देखा, उसके हाथ लरजने लगे, मोबाइल हिलने लगा और मोबाइल नीचे भी गिर गया। कैमरा सीधा दृश्य तो कैद ना कर सका, मगर घर में उठती चीखें और अफरा तफरी रिकॉर्ड होती रहीं। अब उधर आशा देवी अपने पति को बचाने दौड़ती हैं, मगर जगदीप का गुस्सा अब हैवानियत बन चुका था। उसने उसी हथियार से उन पे भी हमला शुरू कर दिया और कुछ ही पलों में घर का माहौल मातम में बदल गया। जिन माँ बाप ने अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे घर में जगह दी थी, वही अपनी आंखों के सामने ज़िंदगी हार चुके थे। पूनम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, बच्चा रोने लगता है और आसपास के लोग आवाज़ सुनकर दौड़ पड़ते हैं, घर में आते हैं। जगदीप वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन इस बार किस्मत उसके साथ नहीं थी। मोहल्लों के जो लोग थे गली में उसे दौड़कर उन्होंने पकड़ लिया और किसी ने उसके हाथ पकड़े, किसी ने बैग छीना और फ़ौरन पुलिस को खबर दे दी गई। अब थोड़ी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और आरोपी को हिरासत में ले लिया जाता है। जब पुलिस घर के अंदर दाखिल होती है तो मंज़र देखकर सब सन रह जाते हैं। कमरे में टूटा सामान, फर्श पे खून, रोती हुई बेटी और सहमा हुआ बच्चा। ये दृश्य जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। दोनों शवों को कब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब पुलिस ने मोबाइल भी जब्त किया, जिसमें घटना के दौरान की आवाज़ें जो थीं वो रिकॉर्ड हुई थीं। अब पूछताछ के दौरान भी जगदीप का रवैया नहीं बदला और ये बताया जाता है कि वो जाते जाते धमकी देता रहा कि बाहर आने के बाद पूरे परिवार को वो ख़त्म कर देगा। अब ये सुनकर पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए कि कोई इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, इतना अजीब कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ पूनम का सब कुछ उजड़ चुका था। एक तरफ माँ बाप की मौत, दूसरी तरफ बच्चों का भविष्य और तीसरी तरफ वही पति जिसने 7 साल तक ज़िंदगी नरक बनाकर रखी थी और आखिर में ये खून कर दिया। जब इस घटना की खबर फैलती है तो लोग घरों से निकल आए। हर तरफ एक ही चर्चा थी कि अगर समय रहते ऐसे लोगों पर सख्ती होती है तो शायद 2 जानें बच सकती थीं, अगर पहले से ऐसा होता। सच सामने आते ही लोगों ने अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि ये हत्या अचानक नहीं हुई थी। इसके पीछे सालों का लालच, नशा, हिंसा और ज़िद छुपी हुई थी। पुलिस ने आरोपी पर हत्या सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और अदालत में पेश कर जेल भेज दिया जाता है। पूनम ने प्रशासन से गुहार लगाई कि उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, क्योंकि ऐसा इंसान बाहर आया तो किसी के लिए भी ख़तरा बन सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत कुछ सीख देकर जाती है। इस घटना को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जल्दी मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में।
तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।